भाई ऋषभ पंत कमाल का बंदा, उसे चोट लगने के बाद उंगली पे थोड़ी सी चोट नहीं लगी थी, बहुत बड़ी चोट लगी, जो कानी उंगली की अंगूठी होती है वो फूल गई थी, जिसके बाद वो बंदा रिटायर्ड हर्ट हो गया था। उसके बाद वो बाहर चला गया था, लेकिन टीम इंडिया देखते देखते वो गिरती जा रही थी विकेट। जब जडेजा आउट हो गए, वाशिंगटन सुंदर आउट हो गए, तो बंदा आता है खेलने के लिए, क्योंकि ऋषभ पंत हमारे जनरेशन के हैं, वो याद भी है कैसे क्या क्या हुआ था। और 3-4 प्लेयर और भी हैं जो 1998 में, 2000 में और इधर अभी प्लेयर हैं, मैं उनको बारे में बताता हूँ आप लोग को, जो कि उन लोग भी ऐसे ही आउट हुए थे और ऐसे ही खेलने आए थे, जो कि चोट लगने के बाद खून की उल्टियाँ भी हुई थी। सबसे पहले बात करते हैं कपिल देव, आप इनको जानते होंगे, जो कि हम नहीं जानते हैं, आप भी नहीं जानते हो, हमारे पापा दादा वो जानते होंगे, वो खेलते थे, उनको देखे होंगे। लेकिन हमारे जनरेशन में ऋषभ पंत है, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है। तो हम बताते हैं आप लोग को कपिल देव के बारे में। 1981 में वो जब खेल रहे थे, भारत और ऑस्ट्रेलिया का दौरा चल रहा था, उस दौरे में कपिल देव पूरी तरह से एकदम घायल हो चुके थे, जो कि वो, और इस टेस्ट सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में कपिल देव को हैम स्टिंग हो गई थी, और फैंस कपिल देव के फैन को बहुत भरोसा था कि वो खेलेंगे जरूर। लेकिन उस समय कपिल देव उस चोट के लेके बहुत ज्यादा परेशान भी थे। उस मैच में कपिल देव ने पेन किलर इंजेक्शन लिया था, जब जाके वो मैच खेले थे, और आने के बाद 28 रन सिर्फ दे के 5 विकेट झटके थे, जिसके बाद इंडिया को उम्मीदें और ज्यादा बढ़ भी गई थी। उस समय ऑस्ट्रेलिया की टीम 83 रन पे ढेर हो गई थी, मतलब ऑल आउट हो गए थे, और इंडिया ने 59 रन से अपना जीत हासिल किया। उस समय अगर कपिल देव उस समय नहीं आते तो हम लोग को जीतना तो मुश्किल होता, क्योंकि 5 विकेट झटका चुके थे उनके आने के बाद, और पेन में दर्द भी था उनके, तो दवा लेके आए थे खेलने के लिए। और इस जमाने के यहाँ थोड़ी सी दर्द होती है तो बाहर हो जाती है टीम। अनिल कुंबले के बारे में, जो कि 2002 में उन्होंने बहुत ज्यादा कारनामे किए थे। भारत और वेस्ट इंडीज के चौथे मैच में उन्होंने कमल ड्रिलर की गेंद, वो बॉलिंग करा रहे थे, उनकी गेंद जाके अनिल कुंबले को लगी और जबड़े पे, और उस समय जबड़ा उनका टूट गया। जबड़े टूटने के बाद अनिल कुंबले ने उस समय हार माना ही नहीं, जबकि लड़ा और उन्होंने गेंदबाजी में वापसी की, और कुंबले ने उस समय ताबड़तोड़ अंदाज दिखाया, और दिग्गज बैट्समैन पलायन रारा उनका विकेट ही ले लिया, और बाद में ये मुकाबला उस समय ड्रॉप ही हो गया, मतलब ना हार हुई ना जीत हुई, बीच में ही ड्रॉप कर दिया गया। अब बात करते हैं 2011 में वर्ल्ड कप की, जो कि युवराज सिंह ने उस समय बहुत ही घायल हो चुके हैं, तो भी वो बल्लेबाजी करके ही इंडिया को वर्ल्ड कप जिता ही दिए। लेकिन उस समय वो बहुत ज्यादा परेशान भी थे, जबकि विरोधी टीम के साथ जबकि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किया उन्होंने उनके साथ, और उस समय युवराज सिंह एक कैंसर से जूझ रहे थे, और उस समय मैदान पे उन्होंने उल्टियाँ भी की थी, तो भी अपने जम का प्रदर्शन किया था उनके साथ। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का उनको अवार्ड भी मिला उस समय। टीम इंडिया को विश्व विजेता टीम घोषित किया उन्होंने, तब जाके इंडिया को 2011 में वर्ल्ड कप जिताया था। लोग बोलते हैं एक छक्के ने इंडिया को जिता दिया, कहाँ की बात है यार, कैंसर से एक बंदा जूझ रहा है, युवराज सिंह वो ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहा है, बाद में कोई आ गया छक्का मारता है, बोलते हैं जिता दिया उसने। बताओ, जो किया उसका नाम ही नहीं, जिसने लास्ट में रन बनाया उसका बात है। और उसी में से एक हिटमैन हमारे भी हैं, रोहित शर्मा, जो कि 2022 में उन्होंने कारनामा अच्छे तरह से किया था, वो हम लोग को भी याद भी है। और 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ रोहित शर्मा को उंगली पे चोट लगी थी, और उस समय ओपनिंग के लिए उतरे नहीं थे, क्योंकि उनको चोट भी लगी थी, और जब वो जाके पता चला कि हमारी टीम इंडिया गिर रही है और हमारी जरूरत है, तब वो जाके कप्तान थे, तब वो जाके उतरे। ऐसे नहीं कहते उनको हिटमैन। और वो 43 ओवर में आए थे एकदम लास्ट में, और जब इंडिया को 64 रन की जरूरत थी, उस समय इंडिया के 7 विकेट गिर चुके थे, और उस समय रोहित शर्मा ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए और 28 गेंद पे 3 चौके और 5 छक्के लगा के 51 रन और नॉट आउट की पारी खेली, तब वो जाके टीम इंडिया को जीत दिलाई। और उस समय अगर रोहित शर्मा सोचते कि हमारे उंगली में चोट लगी, हम नहीं खेलते, तब उस समय इंडिया हार जाते, लेकिन नहीं, कप्तान थे वो सोचे कि हमारी अब जरूरत है तो हम आएंगे, आके 51 रन बना के अपने टीम इंडिया को, अपने टीम को जीत हासिल करा दी है। अब बात करते हैं ऋषभ पंत। आप लोग इनकी न्यूज तो सुनी गए होंगे, क्योंकि 2-3 दिन की बात है, और ये बंदा बहुत मुश्किलों से जूझ रहा है, और बहुत मुश्किल से जूझ के आया भी है। और इस लिस्ट में ऋषभ पंत का सबसे नया नाम है। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में पहले दिन में वो चोटिल हो गए थे। क्रिस वोक्स की गेंद जाके ऋषभ पंत के पैर में जाके लगी, उस समय उनका अंगूठा फूल गया और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। और ऐसे रिपोर्ट भी आ रही थी कि ऋषभ पंत उस मैच में अब हिस्सा नहीं लेंगे। हालांकि ऋषभ पंत ने वापसी की और टीम इंडिया को अपने तरफ से एक 50 रन की पार्टनरशिप करके उन्होंने दिया, और 50 रन बना के भी दिए उन्होंने। और इस तरह से हमारी टीम इंडिया की दौड़ थी, और इस तरह से हमारे देश के लिए बल्लेबाज खड़े रहे, और ये रही हमारी टीम इंडिया की कहानी। आप लोग को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।